हेलो बच्चों, तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। एक कण वक्र 6y बराबर x की घात 3 प्लस 2 के अनुगत गति कर रहा है। वक्र पर उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जबकि x निर्देशांक की तुलना में y निर्देशांक 8 गुना तीव्रता से बदल रहा है। तो यहाँ पर देखो, एक हमें वक्र दिया हुआ है और इस वक्र पर एक कण जो है इस वक्र के अनुगत गति कर रहा है। ठीक है, तो वक्र पर उन बिंदुओं को ज्ञात करना है जबकि x निर्देशांक की तुलना में जो y निर्देशांक है वो 8 गुना तीव्रता से बदल रहा हो। ठीक है, तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य अवधारणा है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो, मुख्य अवधारणा क्या हो जाएगी, यहाँ पर देखना। x की घात n का जो अवकलन का सूत्र है x के सापेक्ष क्या होता है, n गुणा में x की घात n माइनस 1। ठीक है, तो अब देखो ध्यान से, वक्र का समीकरण क्या है, 6y बराबर x की घात 3 प्लस में 2। तो अब हम बात करें x निर्देशांक की तीव्रता और y निर्देशांक की तीव्रता। तो x निर्देशांक की तीव्रता का मतलब क्या है कि समय के साथ x निर्देशांक के परिवर्तन की दर क्या आ रही है, अर्थात dx बट्टा dt। और y निर्देशांक की तीव्रता का मतलब है जो y निर्देशांक के परिवर्तन की दर यानी कि dy बट्टा dt। तो अगर हम इस समीकरण में दोनों तरफ t के सापेक्ष अवकलन कर ले में, तो 6 तो अचर पद है, ये अवकलन के बाहर आ गया, और y का अवकलन t के सापेक्ष dy बट्टा dt बराबर में देखो x की घात 3 का अवकलन करेंगे हम t के सापेक्ष। तो पहले तो 3x स्क्वायर x के सापेक्ष हो गया, फिर श्रृंखला नियम लगेगा और x का अवकलन t के सापेक्ष dx बट्टा dt हो गया, प्लस में 2 तो अचर है तो इसका अवकलन तो शून्य हो गया। तो यहाँ से अगर हम dy बट्टा dt का मान निकालेंगे ना, तो वो किसके बराबर आ जाएगा, 3x स्क्वायर बट्टा 6 dx बट्टा dt के बराबर। तो ये क्या आ जाएगा, देखो x स्क्वायर बट्टा 2 dx बट्टा dt के बराबर। लेकिन देखो प्रश्न में वो बता रहा है कि x निर्देशांक की तुलना में y निर्देशांक 8 गुना तीव्रता से बदल रहा है। अर्थात देखो प्रश्नानुसार वो क्या कह रहा है, प्रश्नानुसार वो कह रहा है कि y निर्देशांक की जो बदलने की तीव्रता यानी dy बट्टा dt है ना, वो 8 गुना है x निर्देशांक की तुलना में। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 8 dx बट्टा dt ये है। तो ये दोनों मान अगर बराबर है, यहाँ से भी हमने dy बट्टा dt निकाला और प्रश्न के हिसाब से भी dy बट्टा dt निकाला, तो इनको बराबर रख देते हैं। तो x स्क्वायर बट्टा 2 dx बट्टा dt, यहाँ से क्या हुआ, dx बट्टा dt से dx बट्टा dt विभाजित हो गया। तो 8 बराबर में क्या आ गया, 8 बराबर में आ गया एक्स स्क्वायर बट्टा 2। तो यहाँ से देखो एक्स स्क्वायर का मान क्या आ जाएगा, 16 आ जाएगा। तो इधर से एक्स के 2 मान आ जाएंगे, प्लस माइनस का 4। तो पहले x बराबर प्लस का 4 लेते हैं। तो यहाँ से देखो ये हम वक्र के समीकरण में रख देते हैं। तो 6y बराबर में x की घात 3 प्लस 2 है। तो देखो y बराबर में क्या आ जाएगा, x की घात 3 बट्टा में 6, प्लस में देखो 2 बट्टा 6 क्या होता है, 1 बट्टा 3 हो जाता है, तो 1 बट्टा 3। तो अब देखो हम x बराबर प्लस का 4 रख देते हैं यहाँ पे। तो y बराबर में 64 बट्टा 6 प्लस में 1 बट्टा 3। तो यहाँ पे 2 से विभाजित करेंगे तो ये हो जाएगा 32 बार और ये हो जाएगा 3 बार। तो अब लैसा लेंगे तो 33 बट्टा में 3 बनेगा, यानी y का मान आ जाएगा 11। ठीक है, तो अब x बराबर माइनस का 4 ले लेते हैं एक बार। तो y बराबर में क्या है, x की घात 3 बट्टा 6 प्लस में 1 बट्टा 3। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा, यहाँ पे देखो माइनस का 4 रखेंगे तो माइनस 64 बट्टा में 6 प्लस का 1 बट्टा 3 बनेगा। तो वापस हम 2 से विभाजित करेंगे तो यहाँ पे माइनस का 32 बट्टा में 3 आएगा। तो ये क्या आ जाएगा, माइनस का 31 बट्टा 3। तो जो अभिष्ट बिंदु है ना, वो क्या आ गए, अभिष्ट बिंदु 2 बिंदु आएंगे हमारे ऐसे। एक बिंदु तो आ गया देखो, तो देखो यहाँ पे 4 कोमा में 11, वह क्या आ गया देखो, -4 कोमा में 31 बटे -31 बटे 3। ठीक है, तो ये हमारे अभिष्ट बिंदु आ गए। तो यही हमारा उत्तर हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।